आरडी शर्मा एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है सर, ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाइन। यानी आपके पास यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है और ये पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि ये पॉइंट किस एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसको बनाने से पहले हम लोग एक चीज के बारे में बात करेंगे सर। अगर इफ x इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन रहेगा सर, तो पॉइंट जो होगा ना सर, पॉइंट जो होगा, पॉइंट लाई ऑन, यहाँ पर क्या x 0 है तो पॉइंट जो लाई करेगा ना वो y एक्सिस की तरफ करेगा सर। किस में करेगा सर? y एक्सिस की तरफ करेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इफ y इज इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 तो पॉइंट जो लाई करेगा सर, पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस में लाई करेगा। यानी x का वैल्यू अगर 0 है और y का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो वह पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस की तरफ सर। अगर y 0 है और x 0 नहीं है तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? x एक्सिस की तरफ। तो 1 का सॉल्यूशन क्या होगा सर? 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर p का जो पॉइंट दिया हुआ है 5,0, यानी यहाँ पर सर x का वैल्यू 5 दिया हुआ है और y का वैल्यू क्या है सर? 0 दिया हुआ है। तो इस कंडीशन से देखिए, यानी y का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे ये x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? ये पॉइंट लाई करेगा सर, यानी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, क्योंकि सर y 0 है, x 0 नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x 0 नहीं है, y 0 है। अगर y 0 होगा तो पॉइंट जो लाई करेगा ना वो x एक्सिस की तरफ करेगा सर। सेकंड में क्या होगा सर? सेकंड में आपके पास पॉइंट क्यों है सर? 0 -2। अब यहाँ पर बनाते हैं इसको, यानी यहाँ पर x जो पॉइंट है सर वो 0 है और y जो है ना सर -2 है। अब x 0 है तो ये वाला, यानी पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? पॉइंट लाई करेगा सर, पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, क्योंकि y का वैल्यू है तो y एक्सिस की तरफ लाई करेगा, y एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है सर? r इक्वस टू -4,0 है सर। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है सर? x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू क्या है सर? 0 है। अब y का वैल्यू 0 है तो x में लाई करेगा, जिसका वैल्यू दिया है तो समझिए कि उसी एक्सिस में लाई करेगा। यहाँ पर y का वैल्यू 0 है तो x एक्सिस में, यानी पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा सर? पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, ये हो गया सर। उसके बाद लास्ट है सर, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है सर? एस का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ? 0,5 दिया हुआ सर। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है सर? 5 है। x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू यहाँ पे क्या है? x का वैल्यू 0 रहेगा तो किस में लाई करेगा? यानी पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस की तरफ। पॉइंट लाई ऑन, यहाँ पे y का वैल्यू है y एक्सिस, ठीक है ना। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर x का वैल्यू 0 होगा तो पॉइंट x का वैल्यू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0 तो पॉइंट जो लाई करेगा ना वो y एक्सिस के बिलोंग करेगा। अगर y 0 है और x 0 नहीं हो तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? x एक्सिस के बिलोंग, मतलब कि जिसका वैल्यू देवल, यहाँ पर x का वैल्यू देवल है तो x एक्सिस, y का वैल्यू देगा तो y एक्सिस में लाई करेगा। z जैसे 3D पढ़ेंगे ना, x y z रहेगा तो z का वैल्यू देगा तो x y 0 होगा, z की तरफ बिलोंग करेगा। यहाँ पर क्या है सर? अगर मान के चलिए यहाँ पर ऐसे रहता है सर, -3 और 2 रहता है तो यहाँ पर x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप में क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि यह पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर माइनस है सर, एक माइनस एक प्लस, यानी x एक्सिस निगेटिव है और y एक्सिस, यानी ये जो पॉइंट लाई करेगा ना ये पॉइंट लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन से हम लोग को क्या पता चलता है कि एक पॉइंट को 0 कर दिया है, यानी एक एक्सिस को 0 कर दिया है और दूसरा का एक्सिस को 0 नहीं किया है। तो यहाँ से हम लोग से ये पूछ रहा है कि कहाँ पर पॉइंट लाई करेगा, ठीक है ना। तो